नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज की ये वीडियो है असाइलम सीकर्स से रिलेटेड है, स्पेशली जो यूके के अंदर जाकर असाइलम डालते हैं उनके लिए। और दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ फॉर देम कि अभी जो भी पर्सन यूके जाकर अपना असाइलम डालेगा तो उनको आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, दिस इज़ द प्राइमरी कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ से इमिग्रेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, चाहे स्टूडेंट्स को लेकर चले, चाहे असाइलम को लेकर चले, चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर चले, चाहे पीआर को, चाहे पासपोर्ट को लेकर चले। इसी को देखते हुए सब कंट्रीज़ ने अपने सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था। यूके सबको मालूम है, वर्ल्ड की 54 कंट्रीज़ के ऊपर इसने राज किया है। 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर राज किया है। और हर एक कंट्री के ऊपर आज की डेट में बर्डन है असाइलम सीकर्स की। असाइलम सीकर्स से रिलेटेड बड़ी कंप्रहेंसिव वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक 2-3 साल पहले मेरे चैनल के ऊपर है, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अंदर मैंने अवेयरनेस दी थी, प्रिकॉशंस दिए थे कि लोग किस वे से एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, असाइलम डालते हैं जाकर, और उसके क्या कंसिक्वेंसेस निकलते हैं। तो हर एक गवर्नमेंट के ऊपर दिस इज़ द बिग बर्डन। चाहे मैं इंडिया को लेकर चलूँ, इंडिया के अंदर नंबर ऑफ़ अफ़गानी, बांग्लादेशीज़, जहाँ अनदर कंट्रीज़ के लोग, म्यांमार के लोग यहाँ आकर असाइलम जब डालते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट की या उस कंट्रीज़ की लायबिलिटी बन जाती है उनको खाना पीना रहने की। और ये दिस इज़ अ वेरी बिग बर्डन। और ये पैसे कहाँ से जाते हैं, वो आपके अपने जो आपने टैक्स कंट्रीब्यूट किया होता है, गवर्नमेंट को दिया होता है, उसी से उनको कंट्रीब्यूट होता है। तो प्राइमरी कंट्री है, हर एक सिस्टम के बारे में मालूम है। और ये कंट्री ने पूरा जोर लगा दिया है इसके ऊपर कि हम जो असाइलम हमारी कंट्रीज़ में आकर डालते हैं उसको किस वे से अवॉइड किया जाए। बहुत स्ट्रेटजीज़ यूज़ की, बट दे आर ऑलवेज फेल्यूर। बट जो अभी ये स्ट्रेटजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, वो स्ट्रेटजी ये इंट्रोड्यूस किया कि ऐसी चीज़ को देखने के बाद असाइलम सीकर जो होगा, जिसने जाकर वहाँ पर अपना असाइलम डालना है, तो वो कहेगा कि अभी हम इस कंट्री को अवॉइड करें, हम नहीं यूके में जाकर असाइलम डालेंगे। इन्होंने अभी क्या डील की है, और दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़ है। इवन जो यूके में स्टूडेंट जा रहा है धड़ाधड़, पता है कि आगे कुछ होना नहीं है, जब वो असाइलम डालेंगे तो आगे उनका भी यही हैपनिंग होगी। ऐसे बच्चे हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ये जो पॉलिसी आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले यूके गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेड कर दी है। और इवन आई थिंक सो उन्होंने एक 100 लोग वहाँ से भेजने थे उस रिस्पेक्टिव कंट्री के अंदर, यहाँ पर उन्होंने असाइलम सीकरों को रखना है आने वाले टाइम में। तो इनकी डील, ये मैं नहीं कह रहा, प्रीति पटेल जो उनकी होम सेक्रेटरी है, आप न्यूज़ भी डालेंगे असाइलम सीकर एग्रीमेंट बिटवीन रवांडा एंड यूके, तो आपको आइडिया हो जाएगा। रवांडा कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, अफ्रीका कंट्री के अंदर है। वहाँ पर इन्होंने आई थिंक 200 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किए हैं, क्योंकि जो असाइलम सीकर होते हैं उनकी फिर क्या होती है, लाइबिलिटी है कंट्री की, उसको खाना पीना रहने के लिए। उन्होंने हर पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने बता दिया कि हम ये आपको देंगे, तो आपने हमारे जो असाइलम सीकर अपनी कंट्री के अंदर रखने हैं। तो अभी आप अगर यूके में जाकर चलेंगे एज ए स्टूडेंट भी, या वहाँ पर शिपें भर भर कर आती है, मेन रूट उनका फ्रांस वाला है, तो वहाँ पर लोग जब पकड़े जाते हैं तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी हेडेक हो जाती है। फिर उनको कंट्री के अंदर रिलीज़ किया जाता है, काम करते हैं वहाँ पर, इलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। तो अभी जो भी पर्सन वहाँ जाकर जहाँ इलीगल एंट्री करता है किसी रिस्पेक्टिव कंट्री से, उसको वहीं पर पकड़कर अफ्रीका में उनका जो सेंटर है उन्होंने अपने बनाए हुए हैं असाइलम सीकर्स के लिए, वहाँ पर छोड़ा जाएगा जब तक उसका असाइलम का केस चलेगा। तो अभी देख लीजिए कि यूके के ड्रीम लेकर आप वहाँ पर जा रहे हैं, जाने के बाद कहेंगे कि मैं असाइलम डालकर यहाँ पर काम कर लूँगा, फिर पक्का हो जाऊँगा, वो अभी आने वाले टाइम में काम फिनिश है। क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने फिर बता दिया, ऐसी जो पॉलिसीज़ है इस बड़ी कंट्री ने स्टार्ट कर दी है, इसको देखते हुए ऐसी चीज़ों को फिर छोटी छोटी कंट्री भी अडॉप्ट करती हैं, तो बाकी भी इसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट करेंगे। मैंने जो 3 या 4 साल पहले वीडियोस बनाई थी असाइलम सीकर के ऊपर, उसके अंदर मैंने ये वार्निंग दी थी। आप मेरी वो वीडियो देखेंगे ना, तो उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितने टेक्निकल और किस वे से इन चीज़ों को करते हैं, और ऐसी चीज़ों को अपडेशंस हमारी रहती है।
और आज की डेट में ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी हैं, बड़े बड़े चैनलों के ऊपर आ रही है कि ये यूके गवर्नमेंट ने गलत किया है, व्हाट्सएवर किया है कि ये एक दूसरे के साथ रेसिज्म कर रहे हैं, जो असैलम लेने वाले को अफ्रीका में छोड़ रहे हैं कि जब तक उसका केस डिसीजन नहीं होता वो वहीं पर रहेगा। तो इसको देखते हुए वहाँ की कुछ एनजीओज़, ह्यूमन राइट्स की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वहाँ की लोअर कोर्ट्स में केस किया है। इवन कुछ ग्रुप ऑफ वहाँ के सॉलिसिटर्स हैं 10 से 12, उन्होंने भी वहाँ की कोर्ट्स में इसको लेकर पिटीशन की है, बट वो पिटीशन भी रिजेक्ट हुई है। अप टू सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में उनको वहीं ही जाना पड़ेगा। अभी उसके बाद उन्होंने यूरोपियन यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट है उसके अंदर अभी फिर दोबारा अपील डाली हुई है कि इसको कंसिडर किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए। तो अभी उसका भी डिसीज़न आने वाला है, वो भी यूके के फेवर में ही रहेगा। और आने वाला टाइम असैलम सीकर्स के लिए काफ़ी मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा किसी भी कंट्री में। ये यूके ने स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर बताया जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको ही छोटी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, तो वो भी आने वाले टाइम में ऐसे ऐसी सिस्टम को लाएंगे। बच्चों और पेरेंट्स से मैंने पहले भी उस 4 साल पहले की वीडियोस में भी बताया था कि ऐसी गलतियां ना करें आप कभी भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत बैड हैं। अभी इसी को देखते हुए इस गवर्नमेंट ने भी ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दी है, तो लेट्स सी क्या होगा। पर फिर भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है असैलम सीकर की तो वो गलत चीज़ें ना करें, क्योंकि आज की डेट में हर एक जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस है। आपका डाटा एवरीथिंग पता चल जाती है। वो कैसे पता चलती है, क्योंकि उसका एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है, आधार कार्ड है हमारा अभी आप किसी भी स्टेट में जाकर मिस हो जाते हैं, जहाँ वहाँ जाकर कुछ भी कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी जो आपका आधार कार्ड है तो उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई हो जाते हैं। वो कैसे है कि आपकी फिंगर्स कहीं लगाएंगे वो अपने सिस्टम के ऊपर, आपका डाटा आ जाएगा। आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहें। ऐसी ऐसी चीज़ें जो फॉरेन कंट्रीज़ है एक दूसरे के साथ शेयर करने वाली हैं, जैसे हमारा ये मेरी अपनी प्रजम्पशंस हैं, आधार कार्ड वाला डाटा भी इमिग्रेशन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ अगर हमारा कोई टाई अप्स होता है वहाँ पर ये शेयर होगा, ताकि अगर आप वहाँ जाकर झूठ भी बोलते हैं तो आपके फिंगर ही लगाएंगे वो सिस्टम के ऊपर। अच्छा अभी तू कह रहा है कि मेरा नाम ये है, तो तेरा तो नाम ये है, तेरे फादर का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है, तू यहाँ का रहने वाला है। तो ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि जब भी असैलम किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन लेता है तो वो जो कंट्री है आपकी व्हाट्सएवर प्ली है, रिस्पेक्टिव एम्बेसी जो उस कंट्री के अंदर है, जो इंडियन एम्बेसी उस कंट्री के अंदर वहाँ भेजती है। और इंडियन एम्बेसी क्या करती है, आपको वहाँ पर बुलाकर आधार कार्ड वाला जो सिस्टम है वहाँ पे फिंगर लगाएगी, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो फिर बता दिया, जब से जो ऑटोमेशंस आया है आने वाले दिनों में आपको पूरे प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ेगा। इवन इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्द, आई थिंक सो एंड ऑफ दिस ईयर, वो अपना चिप पासपोर्ट इंट्रोड्यूस करने वाली है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ऐसी जो टेक्निकली चीज़ें हैं जहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ है ऑलवेज़ हमारे आते रहते हैं, क्योंकि हमने वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ की मैगजीन्स हुई जहाँ उनके पीरियडिकल न्यूज़ है सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो हमें ये चीज़ें भेजते रहते हैं। और मैं ऑलवेज़ ट्राई करता हूँ कि मैं बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेकर आऊँ। हमारे चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।